अगर नारी मजबूत होगी तभी समाज मजबूत होगा, और इसी मजबूती का जश्न बनाने के लिए आज हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। तो इसी के साथ नमस्कार आप सभी को, मैं हूँ सुरुचि शर्मा आपके साथ, और मैं और मेरी टीम यानी पंजाब केसरी की टीम आज आई है ईस्ट ऑफ कैलाश में मौजूद आर्य ऑडिटोरियम में, जहाँ चौपाल द्वारा आयोजित किया गया है लघु ऋण वितरण समारोह, जो महिला सशक्तिकरण की ओर एक बहुत सुंदर प्रयास है। आपको बता दें कि यहाँ लगभग 200 महिलाओं को आज लघु ऋण वितरित किया जाएगा, जिससे वे अपने सपने साकार कर सकेंगी, वे आत्मनिर्भर बनेंगी और समाज में उनकी इज्जत और बढ़ेगी। तो इसी के साथ आइए चलते हैं और इस सुंदर प्रयास का हिस्सा बनते हैं। ये चौपाल उन महिलाओं के लिए है जो अपने पांव पर खड़ी होकर जिंदगी में आत्मविश्वास के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं। चौपाल उन महिलाओं को हाथ देता है, हाथ पकड़ता है, जो मांगने में विश्वास नहीं रखती, काम करने में विश्वास रखती हैं। और ऐसी लगभग 42,000 महिलाओं को उनके पांव पे खड़ा किया जा चुका है। हमारे स्वर्गीय आदरणीय मदन दास देवी जी, केदारनाथ सानी जी, भोलानाथ विज जी, और मैं ज़रूर कहूँगी कि आदरणीय देविंदर जैन जैसे व्यक्तियों की, शख्सियतों के कारण ही ये चौपाल का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, वो संभव है। हम सभी जानते हैं कि एक महिला को जब काम करने के लिए धन की ज़रूरत होती है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है, तो अक्सर महिलाओं का शोषण होता है। तो चौपाल एक शोषण को रोकने का जरिया भी है। और हम सभी जानते हैं, आप सबने मदर इंडिया पिक्चर भी देखी होगी, जिसमें ये दिखाया गया था कि कैसे एक महिला को धन के कारण उसकी एक्सप्लॉयटेशन होती है। तो चौपाल ऐसी कई महिलाओं की का शोषण होने से रोकता है। आज जो प्रोग्राम है ये विशेषकर खास प्रोग्राम है, और मेरे लिए क्या, चौपाल के लिए, सभी के लिए एक विशेष प्रोग्राम है, क्योंकि ये आदरणीय स्वर्गीय देविंदर जैन जी की स्मृति में है। स्वर्गीय देविंदर जैन जी चौपाल के एक पिलर थे, जिन्होंने चौपाल को इतना सहयोग दिया कि चौपाल आज सशक्त होकर आगे बढ़ रहा है। आज चौपाल का 158 प्रोग्राम है, जिसमें जैसे चौपाल हमने शुरू की थी तो 10,000 से शुरू की थी। आज 200 महिलाओं को 25,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। मैं कहूँगी कि मैं बुजुर्गों के लिए काम करती हूँ, तो मेरे सामने बहुत तरह के बेटे आते हैं। कुछ बेटे तो ऐसे भी होते हैं जो जायदाद के कारण माँ बाप के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनको वृद्ध आश्रम छोड़ जाते हैं या मार भी देते हैं। आजकल तो नया काम शुरू हो गया है। और कुछ ऐसे बेटे और बहुएं होती हैं जिन पर हमें गर्व होता है, वो है विवेक जैन जी जैसे और नंदिता जैन जैसी बहुरानी, जिन्होंने अपने पिताजी के एक अद्भुत कार्य, जो सेवा का कार्य था, जो वो बहुत काम करते थे, उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आज हम सबके साथ सहयोग से यही कहा है कि जो पिताजी करते थे वो हम सब भी करते रहे। तो मुझे और चौपाल के सभी कार्यकर्ताओं को ये आश्वासन हो गया कि चौपाल ऐसे लोगों के काम के साथ, ऐसे बच्चों के, उनके बेटे बहू और बेटी भी उनकी मंजू जी और दामाद भी यहाँ है, और उनके बहुत से रिश्तेदार यहाँ हैं। ये एक प्रेरणा का विषय है। मैंने आपको कहा कि मैं बुजुर्गों के लिए काम करती हूँ, तो मैं इस बुधवार को इस विषय पे भी लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, इस परिवार के लिए लिखूंगी कि ऐसे परिवार, ऐसे बेटे बहुएं ईश्वर करे सबके घरों में हो। देविंदर जैन जी जब तक जीवित रहे, उन्होंने मुझे बेटी की तरह स्नेह दिया और अक्सर मुझे काम के लिए उत्साहित करते थे और प्रेरणा देते थे कि तुम जो काम कर रही हो बहुत अच्छा काम कर रही हो। और मुझे याद है कि उनसे चला भी नहीं जाता था, पर आकर हमेशा पहली रो में आकर बैठते थे। हमें हौसला होता था कि हमारे ऊपर किसी का सर पे, हमारे सर पे किसी का हाथ है। ऐसे थे देविंदर जैन जी, जो
भले ही शारीरिक रूप से इस संसार से चले गए हैं, परंतु अपने काम से हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। और चौपाल की जो महिलाएं अपने पांव पे खड़ी हैं, वो हमेशा उस रूप में भी हमारे सामने जीवित रहेंगे जब हम देखते हैं कि उनके दी राशि से, उनकी सहायता से बहुत सी लड़कियां अपने पांव पे खड़ी हैं, जीवन में आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं, एक महिला सशक्त है तो परिवार सशक्त है, समाज सशक्त है और देश भी मजबूत है। तो आज हमारे साथ है एक इतनी बड़ी हस्ती जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ है नई दिल्ली से सांसद मिस बांसुरी स्वराज जी। नमस्कार मैम। नमस्कार, थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी जेनरस ऑफ यू। थैंक यू मैम। मैम, आप इस महिलाओं के लिए जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो ये स्टेप उठाया गया है, आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगी? देखिए, चौपाल एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है सशक्त राष्ट्र की नींव रखने के लिए। और मुझे लगता है इस कार्यक्रम में मेरा मुंह माननीय किरण चोपड़ा जी के कारण भी पड़ा है। वो ध्वजवाहक रही हैं चौपाल के लिए। और ये जो माइक्रो फाइनेंसिंग की मूवमेंट चौपाल ने शुरू करी है, जहाँ पर आप महिलाओं को उनके पैरों पर खड़े होने के लिए एक छोटी धनराशि देते हैं लोन के रूप में, और आपने देखा होगा 97 to 98% लोन वापस करती हैं महिलाएं। कहीं ना कहीं जब आप महिलाओं को सशक्त करते हैं तो आप परिवारों को सशक्त करते हैं। सशक्त परिवारों से बनते हैं सशक्त समाज, और सशक्त समाजों से बनते हैं सशक्त राष्ट्र। तो विकसित भारत का जो संकल्प यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने में चौपाल एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। और इसके लिए मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत आभार करती हूँ। आज का जो अमर कॉलोनी वार्ड में जो प्रोग्राम हुआ है, यहाँ पे हमारे निगम पार्षद शरद कपूर जी भी यहाँ पे इन्होंने शिरकत करी है। ये कार्यक्रम इसलिए भी खास है क्योंकि स्वर्गीय देवेंद्र जैन जी की मेमोरी में ये कार्यक्रम आयोजित करा गया है। पिछले साल 29 दिसंबर में उनका स्वर्गवास हुआ था। तो 2 महीने के बाद उनके परिवार ने आज 50 लाख रुपए की राशि से 200 महिलाओं को सशक्त करा है। मुझे लगता है इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता अपने परिजनों को याद करने का। लगभग 16 साल पहले बाबूजी चौपाल से जुड़े। बाबूजी बहुत मन से, लगन से चौपाल को हमेशा आगे बढ़ाना चाहते थे। और मैं चाहूँगी कि बाबूजी की इच्छा अनुसार जितनी भी ज़्यादा महिलाओं की हम मदद कर सकें, ज़रूरतमंद महिलाओं की, मैं बाबूजी के इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहूँगी। नमस्कार मैम। मेरा नाम ललिता देवी है। और मैम, आपको जो राशि मिली है तो आपके क्या प्लान्स हैं? आप इसको कैसे यूटिलाइज करने वाली हैं? मैं कपड़ा सिलती हूँ, मशीन चलाती हूँ। और आप कहाँ रहती हैं? ये सी ब्लॉक मार्केट। थैंक यू। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार, मैम, आपका नाम? मैं कुंती देवी। तो मैम, आपके क्या प्लान्स हैं? इस राशि का आप कैसे इस्तेमाल करेंगी और किस तरीके से आप आगे चाहेंगी कि आप कौन सा बिजनेस करना चाह रही हैं इससे? मैम, मेरा वो शॉप है ना, वो राशन दुकान का है, तो वही ने सर ने बोले है जो कि आप लोन लेना चाहते हो, तो हमने बोला हाँ ले लेंगे। तो आपको वो सर ने बोला जो कि आपको सधाएंगे कैसे, तो आगे बढ़ाने के लिए हमें दुकान है, तो दुकान में हम अपना बिजनेस लगाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इसीलिए मैंने लोन लिया है। थैंक यू मैम। मैम, आपका नाम? सनेचरी देवी। मैम, आप क्या करेंगी इस राशि से और आपका क्या प्लान है? के दुकान है, बढ़ाना चाहते हैं, वही है। सर बोला तो हम लोन ले लिए। मेरा नाम भूपेश सिंह है और मुनीरका से पूर्वांचल मंडल, मुनीरका मंडल में 3 बार अध्यक्ष हूँ। अभी मैं प्रेजेंट में पूर्वांचल मोर्चा से उपाध्यक्ष हूँ। और मुझे समाज के काम करने में बहुत ही मन लगता है। ये सारी बहनें, कोई रेडी पट्टे पे सब्जी बेचती है, चाय की दुकान है, और मेरी जहाँ पे मैं घर है वहीं पे एक महिला है बबीता जी, उनके हस्बैंड का बहुत ही हालत ख़राब था, तो कभी हम लोगों ने मदद कर देता था। फिर मैं बोला आपको ऐसा करते हैं, मुझे ये पता चला जब प्रशांत जी ने यहाँ पे निजामुद्दीन में कराया, तो उन्होंने बोला कि ऐसे बात तुम मदद कर सकते हो। तो उन महिला के कारण मैंने यहाँ पे अभी 12 लोग को दिलवाया, 4 लोग नहीं आई है। और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा जो ज़रूरतमंद है उनको मैं और राशि दिलाने का काम करूँगा। और सब महिला अपना कोई न कोई धंधा करती, जैसे मैडम ने बताया सब्जी बेचती है और इनके सुबह से लेकर शाम बेच। अब इनको अगर 25,000 की राशि मिला तो इनसे इनका फ़ायदा होगा और दिन के कम से कम 500 रुपये और कमा लेंगे इस राशि से। और मैंने पूछा लौटाएंगे कैसे, तो बोला मैं लौटाऊंगा
मेरे पे विश्वास रखिए। फिर मैं यहाँ पे लेकर आया सबका फ़ोटो दिया, सबका राशन कार्ड लिया, और कल रात में भी कुछ महिला का मैंने वहाँ से खींच के फ़ोटो, जिनका फ़ोटो नहीं था फ़ोटो बनवाया और सर को भेजा और आज यहाँ पे लेकर आया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मैडम का, जैन साहब का, और आपका भी पंजाब केसरी का धन्यवाद। तो अंत में यही कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण समाज में प्रगति की एक मजबूत नींव है, और जब महिला सशक्त होंगी तभी देश हमारा सच्चे अर्थों में प्रगति की ओर बढ़ेगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ।